सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कंगारू क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे टेंस का पार्ट 4। पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में हमने क्या देखा था, सारे सिंपल कॉन्टिन्यूअस और सारे परफेक्ट टेंस को हमने कवर किया था। यहाँ पे हम कवर करेंगे सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ये भी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है और ये सबसे ज़्यादा ईजी आपको तब लगेगा जब आप पार्ट 1 स्पेशली देख लो, स्पेशली पार्ट 1, क्योंकि उस पार्ट 1 में टेंस के साथ साथ मैंने बहुत से छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करा है। दैट इज सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में फ़र्क क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, कैसे सब्जेक्ट को फाइंड करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मतलब उसकी जो स्टार्टिंग में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया पार्ट 1 में। हाँ, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग 1.26 सेकेंड से देखना स्टार्ट करना पार्ट 1। ओके, मैं लिंक दे दूंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक दे दूंगा। पार्ट 1 स्पेशली देखना, उसके बाद तो फिर आप ये भी समझ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि काम कंटिन्यू है। वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी शो कर रहा था कि काम कंटिन्यू हो रहा है। एक्चुअली ये शो करता है पीरियड ऑफ टाइम कि कंटिन्यू हो रहा है, तो कितने टाइम से कंटिन्यू हो रहा है, 2 साल से, 2 महीने से, ऐसा। इसकी भी हिंदी में पहचान क्या होती है, इसकी भी हिंदी में पहचान होती है रहा है। बट रहा है प्लस टाइम। अब टाइम मतलब 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, वो टेंस वाला टाइम नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाला। यहाँ पे हम असली वाले टाइम की बात कर रहे हैं। ओके, तो जैसे मैं बोलूँ मैं 2 घंटे से सो रहा था, मैं 2 घंटे से सो रहा था। आई हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2, सॉरी रहा था नहीं, मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। ओके, था तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई हैव बिन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। या फिर मैं 2 बजे से सो रहा हूँ, तो आई हैव बिन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनेंगे। तो वही फिर अब क्या है, अब मैंने बता दिया इसकी पहचान ये है, ये पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। अब इससे ज़्यादा डिटेल में क्या जाए। और अगर आप लोग चाहते हो कि टेंस को हम और डिटेल में पढ़ें, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, फिर टेंस का मैं वापस एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूँगा, वापस पढ़ेंगे। और फिर अभी हम जितना गए हैं उससे कई ज़्यादा डीप में जाके पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, एडवांस लेवल की ग्रामर हम करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देख लो जो बेसिकली होता है। तो अब स्ट्रक्चर पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। तो हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब V1 प्लस ING प्लस सिंस या फॉर का यूज। अब सिंस का आप यूज कब करोगे, फिक्स्ड टाइम के लिए। किसके लिए यूज करोगे आप लोग, फिक्स टाइम के लिए। अब फिक्स टाइम क्या होता है कि मतलब 2002 फिक्स टाइम है, कि मैं 2003 से रह रहा हूँ कि 2002 से रह रहा हूँ, ये फिक्स टाइम है। अब अगर आप ऐसा बोलोगे मैं 10 साल से रह रहा हूँ या 3 साल से रह रहा हूँ, ये फिक्स टाइम नहीं। क्यों, क्योंकि कौन से 10 साल आपको पता है क्या, कौन से 3 साल आपको पता है, नहीं पता है। अब ऐसा मैं बोलूँ कि मैं 2 बजे से सो रहा हूँ, तो ये हो गया हमारा सिंस का यूज होगा, मतलब ये फिक्स टाइम है। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ तो उसमें हमारा फॉर का यूज होगा। तो समझ आ गया सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं। फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर एकदम सेम, बस इसके बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। हैज हैव नॉट प्लस बीन। सारे टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ब हो, सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 वर्ब होते हैं, तो उनके बाद मतलब हैज बीन प्लस नॉट नहीं लगाओगे, हैज हैव नॉट फिर बीन। समझ आया। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में 2 वर्ब कभी साथ नहीं आते, हैव और बीन साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ पे नॉट लगेगा। फिर वही V4 सिंस फॉर ऑब्जेक्ट, और फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस जब नेगेटिव होगा तब आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा था, मतलब मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा था ना, ये ऐसा, क्या मैं 2 घंटे से नहीं सो रहा था, मैं कब 2 घंटे से नहीं सोया भाई, मैं तो रोज सोता हूँ, ऐसा। तो क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और नॉट का भी यूज कर रहे हो, तो वही फिर उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। ये इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर कॉपी कर लो, देखो ये ऊपर लिखा है, ये नीचे लिखा हैज ए प्लस सब्जेक्ट, बस। और सब्जेक्ट के बाद अगर आपने नॉट लगा दिया तो वो हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4, यही। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर थे। फिर अब बाबू देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एकदम सिंपल है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, क्या यूज करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं हैड। क्या यूज करते हैं, हैड बीन का यूज करते हैं। यहाँ पे हैज हैव बीन का यूज कर रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे हैड बीन का यूज करेंगे। अब बस जहाँ पे हैज हैव बीन आया वहाँ पे क्या आएगा, हैड बीन आएगा। जहाँ पे हैज हैव लिख रहे हो वहाँ पे बस हैड लिख दो, जहाँ पे हैज हैव लिख रहे हो वहाँ पे बस आप क्या लिख दो, हैड लिख दो। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं 2 घंटे से सो रहा था, पास्ट में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ काम हो रहा था, हाँ, तो डेट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो बस जहाँ जहाँ पे हैज़ है वहाँ पे हैड लगा दो, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। अब इन दोनों से रिलेटेड जस्ट हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसी एग्जांपल में हम सारे स्ट्रक्चर को करेंगे। फिर इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें हम भर भर के एक्सरसाइज करेंगे। तो ही, जैसे कि वह 2 घंटे से सो रहा है, वह 2 घंटे से सो रहा है, तो पहले सब्जेक्ट ही के साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है ना, ही शी नेम इट के साथ हैज़, नोट कर लो आप लोग, ही शी नेम इट के साथ हैज़ बिन और आई वी यू दे के साथ हैव बिन। तो सब ही हैज़, फिर बिन का यूज करेंगे, बिन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अब काम है सोना तो स्लिप और फिर आईएनजी, तो ही हैज बीन स्लीपिंग। फिर अब 2 घंटा फिक्स नहीं, कौन सा 2 घंटा, इसलिए हमने 4 का यूज किया, 4 2 आवर्स। ओके, अब दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, तो वो 4 बजे से खेल रहे हैं, यहाँ पे 4 बजे फिक्स टाइम है, तो वही सब्जेक्ट फिर हैज हैव, फिर बीन, वही हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लेइंग, फिर सिंस का यूज क्योंकि फिक्स टाइम है, और फिर वही टाइम 4 o'clock। ओके, अगर ऐसा होता कि वो 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता क्रिकेट, तो आगे आ जाता क्रिकेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, अगर ऑब्जेक्ट आए तो लिख देना। ओके, समझ आया? अब अगर यही होता कि बच्चा 2 घंटे से सो रहा था तो हैड लग जाता, वे 2 घंटे 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे तो क्या लग जाता, हैड लग जाता। नेगेटिव करना है तो यहाँ पे नॉट लगेगा, हैज नॉट बीन। इंट्रोगेटिव करना है तो हो जाएगा हैज ही, और फिर वही हैज ही बीन स्लीपिंग, हैज ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से सो रहा था। और WH की, कब वो 2 घंटे से सो रहा था, तो WH, यहाँ पे WH वर्ड लगा दो पहले। ओके, WH वर्ड मतलब पता है ना, नहीं पता है पार्ट 1 देख लो यार, सब बताया उधर मैंने। ओके, चलो, तो यहाँ पे वैन लगा देना। ओके, फिर कोई भी WH वर्ड हो, कहाँ पे वो 2 घंटे से सो रहा था, तो जैसे कहाँ का इंग्लिश होता है वेयर, तो वेयर लगा दो इसके जस्ट पहले। क्या वो 2 घंटे से नहीं सो रहा था, तो हो जाएगा व्हेन हैज ही नॉट, सॉरी, क्या वो नहीं सो रहा था, तो ये तो यस नो टाइप का ये, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। बस अब जहाँ जहाँ हैड लगा हैड लग जाएगा, फिर इसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कवर होता है। अब हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो थोड़ा सा अलग है, उसका भी मैं बताता हूँ आप। तो अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है भाई, सबसे पहले नोट देख लो, दिस टेंस इज नॉट वेरी कॉमन। फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मॉडर्न इंग्लिश या आपके स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज होगा ही। ओके, विश्वास नहीं होता तो आप 1 महीना इंग्लिश में बात करना, सिर्फ पता चल जाएगा। ओके, तो इसका रिकग्निशन क्या होगा, रहा होगा प्लस टाइम, कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कंटिन्यू हो रहा होगा, कुछ टाइम के लिए काम कंटिन्यू हो रहा होगा। फिर हेल्पिंग वर्ब विल शैल हैव बीन है इसका। अब सबसे पहले मैंने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखा, पॉजिटिव का क्या एकदम नॉर्मल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब विल शैल हैव बीन प्लस V4 प्लस सिंस 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, पहले हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर बिन, हैज हैव और फिर बिन रखना है। ओके, मतलब विल शैल, सब्जेक्ट, फिर हैज हैव और फिर बिन, मतलब विल शैल को पहले रखना है, और प्लस V4 प्लस सिंस 4 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। मैं बार बार बताता हूँ कि जब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, और पॉजिटिव स्ट्रक्चर पता है। और जब नेगेटिव हो, सिर्फ नेगेटिव हो, तो आपको क्या करना है, विल शैल के बाद नॉट लगाना है। विल शैल के बाद यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, ओके, फिर प्लस हैव बिन और हैज बिन, नहीं सॉरी हैव बिन, फिर प्लस V4 प्लस सिंस 4 और प्लस ऑब्जेक्ट। राइटिंग बहुत गंदी है मेरी। ओके, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा कि भाई विल शैल नॉट हैव बीन, B4 फिर सिंस 4 और फिर ऑब्जेक्ट। फिर आई और वी के साथ आप लोग शैल का यूज करना और बाकी सबके साथ विल का यूज करना। ओके, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया, बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर कितना 4 years, तो मतलब हम 4 साल से नेक्स्ट मार्च से यहाँ रह रहे होंगे। अब अगर
दूसरा एग्जांपल देखें तो कि मैं नेक्स्ट जुलाई से 20 साल तक पढ़ा रहा हूँगा और नेक्स्ट जुलाई से 20 साल तक आगे काम कंटिन्यू हो रहा होगा, हुआ नहीं है अभी तक। तो आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई, फ्रॉम नेक्स्ट जुलाई, ओके। फिर अगर इसका इंट्रोगेटिव करना तो विल इधर, आई इधर, ओके। फिर आगे सेम का सेम। फिर नेगेटिव देखना तो आई शैल नॉट हैव बीन, अभी जस्ट स्ट्रक्चर बताया कि मतलब मैं संडे से नहीं पढ़ रहा हूँगा एग्जाम की तैयारी के लिए। आई शैल नॉट हैव बीन स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के लिए मैं अगले संडे से सिंस संडे नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, पहचान देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी, ओके। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सारा पार्ट कंप्लीट होता है। हमने कुछ हेल्पिंग वर्ब देखा, उनके यूजेस समझे और कुछ एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।